नमस्कार, मैं विनोद कुमार, चौधरी मोटाराम मील मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 निर्वाणा से आज अपनी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट दिगम के लिए आंकलन के टॉपिक मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में अपने चर्चा की थी मापन पे। मापन की अवधारणा, अर्थ, प्रकार और स्तर पे अपनी चर्चा हुई थी। जैसे एक बार ग्रेड ने देखें कि मापन क्या था। एक संख्यात्मक विवरण जो तैयार किया जाता है वह क्या है, मूल्यांकन है। इस प्रकार इसके दो प्रकार थे, एक मानसिक और दूसरा भौतिक। मानसिक में क्या है कि मानसिक जो क्रियाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है, और भौतिक में क्या है, जो भौतिक जैसे लंबाई है या दूरी है, इन सब का मापन किया जाता है। और स्तर में इसके 4 स्तरों पर चर्चा हुई थी। एक था वर्गीकरण या शाब्दिक स्तर, दूसरा था क्रमिक, तीसरा था अंतराल और चौथा था अनुपात। इसमें क्या था कि कोई भी जो वस्तु है उसका मापन करना, उसका अलग अलग वर्गीकरण कर दिया जाता है। इसमें क्या है कि कोई भी ग्रेडिंग प्रदान करना या रैंक प्रदान करना। अंतराल के अंदर क्या है कि निश्चित अंतराल के बाद में एक संख्या निर्धारित करना। और अनुपात में क्या था कि अनुपातिक था, जैसे कोई दूरी है और है उनको एक अनुपात में दर्शाना। साथ ही जो था मापन जो था वह निम्न स्तर का था, और ये अनुपातिक मापन जो था वह सर्वोच्च स्तर का मापन था। आज अपने चर्चा कर रहे हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन की अवधारणा, मूल्यांकन की अवधारणा जिसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे करना कि जैसे देखते हैं आपको शैक्षिक प्रक्रिया हो, चाहे जीवन के अंदर जो प्रक्रिया घटित हो रही है, जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उन सब का मूल्यांकन किया जाता है। जिस प्रकार अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने को ट्रीटमेंट देता है, उस ट्रीटमेंट के आधार पर वह मूल्यांकन करता है कि उसका जो ट्रीटमेंट, अपने जो इलाज हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जो दवाई थी वह प्रभावित थी कि नहीं थी। इसी प्रकार अगर अपने बाजार से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी के बारे में, उसमें क्या गुण है, क्या उसमें कहाँ से बनाई गई है, वो कब की बनी हुई है, क्या क्या उपयोगी है, इन सब के बारे में जब अपने चर्चा करके या जानकारी प्राप्त करके उसका खरीदते हैं तो वह क्या कर रहे हैं, अपने उसके बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा में देखें तो शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं उनकी कहाँ तक प्राप्ति हुई, बालक में व्यावहारिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ तो कितना हुआ, जो ज्ञान प्रदान किया गया वह कितना प्रभावी रहा, उसके अंदर कितना परिवर्तन आया, इन सब का बारे में अगर टेस्ट लिया जाता है तो वह क्या बालक का मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन क्या है, दैनिक जीवन में भी चलता है और शैक्षिक प्रक्रिया में भी चलता रहता है। इसी प्रकार अगर देखिए अपने कि कोई भी वस्तु है अपने लेने गए बाजार से, उसके बारे में बाजार से भी पता किया कि इसकी क्वालिटी कैसी है, जो जानकार थे उनसे भी पता किया कि इसकी क्वालिटी क्या थी, इसका रेट क्या है, इसकी मात्रा क्या है, इन सब का क्या है बारे में जानकारी प्राप्त करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंदर मापन जरूरी होता है, क्योंकि उसका संख्यात्मक विवरण, उसकी मात्रा क्या है क्या नहीं है, इन सब के बारे में मूल्यांकन में जानकारी होनी जरूरी है। मापन बिना मूल्यांकन की हो सकता है, मगर बिना मापन की मूल्यांकन संभव नहीं है। मापन में क्या है कि उसका संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करनी है उसकी, और मूल्यांकन में उसका नाप तोल करके गुण दोष वगैरह इनके बारे में चर्चा करते हैं।
यानी मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मूल्यांकन, हम कोई चीज़ भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसका मूल्यांकन अवश्य करते हैं। कोई भी राह चलता है, चाहे अपने कॉलेज आए और कॉलेज से घर गए तो भी अपने बारे में क्या कोई ना कोई अपना मूल्यांकन कर रहा होता है। अब रास्ते में कॉलेज जाने के लिए अगर बस में चढ़े, वह कितने बजे पहुँचेगी, रास्ता कैसा है, क्या इसमें कंडक्टर किराया सही लेता है कि नहीं लेता है, सबसे बड़ा इशू ये होता है। इस पर आप लोग ध्यान देते हैं और इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करें, यानी उस बस का जो रूट है उसके बारे में आपने मूल्यांकन पूरा किया और फिर उसमें आप बैठते हैं। यह था मूल्यांकन की अवधारणा। अब अपने चर्चा करें मूल्यांकन का अर्थ। इससे इसका अर्थ में देखिए, शाब्दिक अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ है जो मूल्यांकन जो है दो शब्दों से मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना है। मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना है। मूल्य यानी जो भी गुण दोष हैं अपने अंदर, उन सब का अंकन करना क्या है, आंकना, या उनके बारे में जो अपने विचार व्यक्त करना क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन बालक की जो शैक्षिक प्रवृत्ति है और जो उपलब्धि है, उसके साथ साथ उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, किस मात्रा तक हुआ, उसमें जो योग्यता विकसित हुई, वह कौन कौन सी योग्यता विकसित हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पा रही है, इन सब के बारे में भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है, बालक की जब जीवन भर चलती रहती है, इसका बालक का कहीं न कहीं मूल्यांकन अवश्य होता है। बालक के अंदर जो शैक्षिक प्रकृति है वह नहीं हो पा रही है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। अगर देखिए तो टीचर जब पढ़ाती हैं तो उस पढ़ाते समय अगर बालक को सीख नहीं पा रहा है तो सीख नहीं पाने के पीछे भी क्या कारण रहा, अगर टीचर ने जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित की उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो क्यों नहीं हो पा रही है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अंदर बालक की योग्यता, रुचि, क्षमता, कौशल और जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि बालक में अगर सही दिशा में जा रहा है तो उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, और अगर बालक कुछ सीख नहीं पा रहे हैं और उसमें सीखने में कुछ कमियां आ रही है, उन कमियों को दूर करने के लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। मूल्यांकन की बात लिए कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है या विचार प्रकट किए हैं। मूल्यांकन की परिभाषाएं, टागरसन व एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। टागरसन एडम्स क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है कि कोई वस्तु है या कोई प्रक्रिया है उसका मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षणिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना। यानी टागरसन एडम्स क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन क्या है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है, और शैक्षिक प्रक्रिया में इसका तात्पर्य क्या बता रहे हैं, ये ऐसी शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया से जो उत्पन्न अनुभव है उनकी क्या उपयोगिता है, इसके विषय में निर्णय देना ही क्या है, मूल्यांकन है। इस प्रकार टागरसन के शब्दों में अगर कहें तो मूल्यांकन क्या है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, और शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो शैक्षिक प्रक्रिया सीखने के अनुभव थे उनकी उपयोगिता के विषय में जो निर्णय दिया जा रहा है वह क्या है, मूल्यांकन है। परिभाषा आती है क्यूलिन व हन्ना के अनुसार। क्यूलिन व हन्ना क्या कह रहे हैं कि छात्रों के व्यवहार में जो शिक्षण है, विद्यालय, कॉलेज है, मदरसे है, इनके द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में क्या कह रहे हैं कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय जो शिक्षालय है उनके द्वारा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं के विषय में परमाणुओं को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है।
क्या कह रहे हैं, ये जो छात्रों के व्यवहार में जो शिक्षा लिए हैं उनके द्वारा जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसके विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना और उनकी व्याख्या करना, ये क्या है, मूल्यांकन है। जैसे कि आप लोगों ने टेस्ट पेपर लिए कि ये बोर्ड पेपर लेता है आपकी, उसके आधार पे आपकी ग्रेडिंग दी जाती है, रैंक दी जाती है। वो क्या है, आपका जो व्यवहार में परिवर्तन है वो पढ़ने साल में पढ़ने के बाद में फिर आप एग्जाम लेके उन एग्जाम में जो आपने नंबर प्राप्त किए उसके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आपने कौन सी रैंक रही है, किस प्रकार कितना सीखा है, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, इन सब का मूल्यांकन व्याख्या करना ही क्या है, ये सब बातें बताना क्या है, मूल्यांकन है। जैसे कि अपने जाते हैं कि बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने और 2-4 संगी साथी इकट्ठे होकर जाते हैं और उसमें से क्या है कि उसको कपड़ा खरीदा, उस कपड़े के बारे में बातें की, पता किया, ये ऐसा ऐसा डिस्कस किया, इसका रेट क्या है, उसके रेट पूछे और उसके आधार पर ये पता करना कि ये सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब क्या है, उस कपड़े का आप लोग मूल्यांकन करें। इसी प्रकार देखें कि आपने देखा स्कूल के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, उनके डेली टेस्ट की जाती है, सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन उनका चलता रहता है। उस मूल्यांकन में क्या होता है कि बालक को रोजाना कुछ न होमवर्क दिया जाता है, क्लास में होमवर्क दिया जाता है और उसको उसी समय अगर वह लिखना सीख जाता है तो उसे कहते हैं हाँ शाबाश, तुमने यह लिखना सीख लिया है, अब नया सीखो, ये लिखना सीख लिया है। यह कहना कि उसका मूल्यांकन है कि उसने देखा कि हाँ ठीक है, ये जो प्रॉपर वर्ड जो बनाना इसको सिखाया गया था है, इसने बना लिया। नेक्स्ट परिभाषा है क्रोनबेक के अनुसार। वो क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र, क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। यानी ये क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट और टीचर मिलकर के इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि जो लक्ष्य, जो शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वह प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। जिस प्रकार की आपको कुछ एक टॉपिक के लिए आपने संख्या पढ़ाने के लिए इसको आपने पढ़ाया, बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया, वो कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए, या कहें आपने पढ़ाया नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य पढ़ाए, नैतिक कर्तव्य पढ़ने से बालक में वह सामाजिक गुण विकसित हुए कि नहीं हुए, जिससे कि आपने इस उद्देश्य को लेकर के या जिस लक्ष्य को लेकर के आपने उन्हें नैतिक कर्तव्य पढ़ाए थे, यानी उनका मूल्यांकन करना, उनको प्राप्त किया जा रहा है, यह प्राप्त करना क्या है, पता लगाना क्या है कि मूल्यांकन है। यानी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि टीचर जो अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वह वहां तक पहुंच पाए नहीं पहुंच रहा है, और शिक्षक भी यह कोशिश करता है कि वह भी जो अपने उस लक्ष्य निर्धारित किए थे बच्चों के लिए वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इसमें टीचर अपना वह स्टूडेंट दोनों का मूल्यांकन करता है। इसमें भी स्टूडेंट भी क्या करते हैं, खुद को भी देखते हैं और टीचर को भी देखते हैं कि टीचर को पढ़ा पा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा पा रहे नहीं पढ़ा रहे, जो सिखाना चाह रहे हैं सिखा पा रहे नहीं पा रहे, इन सब का मूल्यांकन करना है किया जाता है। पांडे के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, तो क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और इन दोनों के साथ साथ में शिक्षा के अन्य जो सभी पक्ष है कि पारस्परिक निर्भरता जो आपस में उनकी निर्भरता है और उपादेयता, शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षा के अन्य पक्ष हैं, सभी पक्ष हैं, उनके आपस में निर्भरता क्या है और उनकी उपादेयता क्या है, इसकी जांच होती है।
और इसके अंतर्गत विद्यार्थी की उपलब्धि के आधार पर केवल विद्यार्थी की जांच नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि केवल उपलब्धि के आधार पर, ये क्या कह रहे हैं कि उपलब्धि के आधार पर केवल विद्यार्थी की जांच नहीं होती है, परंतु संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की जांच होती है। लेकिन मूल्यांकन अभी आपने देखा होगा 10th वालों के रिजल्ट आए, रिजल्ट आती है, रिजल्ट आने के बाद में वो स्कूल कह रहे हैं मेरा 100% है, कोई टीचर कह रहे हैं मेरा 100% रिजल्ट रहा। वो क्यों कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि आज इतने अच्छे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, इतने अच्छे मार्किंग क्यों हो पा रही है बच्चों की, इसलिए हो पा रही है क्योंकि इस बात पे ध्यान देने लग गए हैं कि जिम्मेवारी होगी केवल एक टीचर की अकेले की नहीं होगी, तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया है उसकी जिम्मेवारी होगी। इसलिए क्या शिक्षक भी मेहनत करती हैं, शिक्षार्थी भी मेहनत करते हैं और अन्य जो शिक्षा से संबंधित पक्ष हैं, चाहे वे प्रिंसिपल है चाहे डीओ है, सभी क्या है कि रिजल्ट की तरफ आज बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, उसमें आदत रहे, टीचर मेहनत करे, बच्चा से ज़्यादा सीख के जाए, एक अच्छा होशियार बच्चा बने। इस सब की क्या है कोशिश विद्यालयों के अंदर की जारी है। इसलिए क्या है कि आजकल देखा होगा अपने बच्चों के परसेंटेज जो है, मार्क्स जो आ रही हैं 99 कुछ समथिंग आ रहे हैं, तो ये क्यों आ पा रहे हैं, ये जो है जिम्मेवारी को समझने लगे, मूल्यांकन सही ढंग से होने लग गया। इसमें क्या होता है शिक्षक है, शिक्षार्थी है, उनकी आपस में निर्भरता क्या है, उपयोगिता क्या है, इन सब की जांच होती है। और इसके अंतर्गत उपलब्धि के आधार पर केवल शिक्षक विद्यार्थी फेल हुआ उसकी जिम्मेवारी थी, पर उसकी फेल होने की जिम्मेवारी टीचर और विद्यालय की भी होती है। रिजल्ट डाउन रहता है, उनके वो जवाबदेही होती है कि आपका रिजल्ट डाउन क्यों रहा। ये जवाबदेही मांगने लगे तो आज रिजल्ट भी शानदार आने लगी। तो केपी पांडे का भी कहना यही है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक है, शिक्षार्थी है और शिक्षक अन्य सही पक्ष है, उनकी आपस में निर्भरता क्या है, उपयोगिता क्या है उनकी, इसकी जांच होती है। और इसके अंतर्गत विद्यार्थी उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थी की नहीं शिक्षण संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की जांच होती है। ये संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है उसकी जांच होती है। इस प्रकार मूल्यांकन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर शिक्षक व शिक्षार्थी सभी का मूल्यांकन होता है, एक संदेह चलने वाली प्रक्रिया है। और जो मूल्यांकन है उसकी जरूरत क्यों पड़ी कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति उसमें सुधार लाना और अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए लगातार मूल्यांकन करना जरूरी है, जिससे क्या है कि बालक भी एक्टिव रहेगा, टीचर भी एक्टिव रहेंगे और जो शिक्षक है जो पक्ष हैं वह भी एक्टिव रहेंगे, जिससे क्या है कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बालक ज़्यादा सीखेगा तो आगे बढ़ेगा तो समाज का भला होगा, जिससे क्या है कि समाज में एक अच्छे नागरिक तैयार हो पाएंगे और बालक के विकास के साथ साथ देश का विकास होगा। इसलिए मूल्यांकन पे आज ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की अंदर जो व्यवहारिक परिवर्तन हुए उसमें सकारात्मक गुणों का विकास हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सब के बारे में जांच की जाती है और इसके आधार पर उसके बारे में निर्णय किया जाता है। मूल्यांकन के बिना क्या है कि आज की जो शिक्षण प्रक्रिया है, अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो वह महत्वहीन हो जाएगी। इसलिए मूल्यांकन लगातार और जरूरी है। आते हैं मूल्यांकन की सोपान। मूल्यांकन की सोपान, मूल्यांकन एक कोई ऐसी घटना नहीं है या जिसका की जरूरत नहीं हो। मूल्यांकन एक निरंतर या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की स्थिति का जांच की जाती है, जिससे क्या है कि उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके, उसे निदानात्मक उपचार दिया जा सके। तो मूल्यांकन के सोपान नंबर 1 उद्देश्य की पहचान करना। अपने मूल्यांकन कर रहे हैं तो किन किन उद्देश्यों को लेकर कर रहे हैं इनकी पहचान करना। फिर नंबर 2 पे
उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना। पहले क्या है कि जो उद्देश्य थे, कौन कौन से उद्देश्य लेकर के अपने उस बच्चे का मूल्यांकन करना, इनकी पहचान करना, फिर उनको जो व्यवहार जो उद्देश्यों से जो व्यवहार परिवर्तन होगा उसको लिखना कि बदला के अंदर अगर आपने इस उद्देश्य को लेकर के मूल्यांकन कर रहे हैं या जो शिक्षा के जो ये उद्देश्य थे, शिक्षा के ये उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों के अंदर के द्वारा बालिक में है व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे आपने उसको ज्ञान दिया तो ज्ञान देने से उसमें क्या परिवर्तन आने वाले हैं उन सबको लिखना। और तीन क्या होता है, अधिगम परिस्थितियों की पहचान करना, यानी जो मूल्यांकन उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए के रूप में देखा। फिर जो अधिगम की जो परिस्थितियां थी वह कैसे रही उनका भी पहचान करना जरूरी है। उन परिस्थितियों के अनुसार अगर बालक को सिखाएंगे तो ही वह सीख पाएगा। विधि और विधि का चयन, यानी कौन सी विधि अपनी विधि के द्वारा अपने बढ़ाते हैं। प्रवृत्ति का प्रयोग है परमाणु का संकलन करना, यानी जो परमाणु ठीक उनका इकट्ठा करना, अच्छे व्याप्ति थी। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना और भी जो मूल्यांकन के उद्देश्य थे उनको व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में लिखा। फिर परिस्थितियों की पहचान की, फिर विधि कौन सी मिलानी इसका चयन किया, उस विधि का प्रयोग किया और परमाणु का संकलन किया। परमाणु का संकलन करने के बाद निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकालने के बाद में उसके बारे में जो सलाह या राय थी वह थी तथा प्रतिपुष्टि प्रदान की, उसको प्रतिपुष्टि प्रदान की कि जो या तो उसको सलाह थी पढ़ रहे हो अच्छे पढ़ रहे हो ये एग्जाम में चाहिए ये देना और फीडबैक देना, एक ही बात है। उसको राय दी गई आपको इस पर पढ़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए, इससे आप सुधार आएगा। ये थे मूल्यांकन की सोपान। ये था आज का अपना मूल्यांकन। इसमें अपनी चर्चा हुई मूल्यांकन की का अर्थ वह अवधारणा थी और दूसरी चर्चा ही मूल्यांकन की सोपान पर। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके समझ में आया हो। धन्यवाद।